हाँ जी, अस्सलाम अलैकुम। सर जी, लगता है बल्ला तो बढ़ गया। यकीन करें, बल्ला बढ़ गया। आज सारा दिन लग गया है और इस वक्त आज शाम के 5 बज गए हैं। अभी समाअत जारी है और हामिद खान है जो पीटीआई के वकील, वो तो मंडे की तारीख मांग रहे थे। अब जज साहब मुझे लगता है कि कल कोई फ़ैसला देना चाहते हैं, तो कल सैटरडे है, छुट्टी है हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। तो कल जो है वो छुट्टी वाले दिन जो है ना, ये केस वो रखना चाह रहे हैं। और हामिद खान ने भी कहा है, जज साहब ने भी कहा है कि अब हम अगर थक गए हैं तो फिर मंडे वाले दिन कर लेते, ये कल कर लेते हैं, कल 10 बजे। तो कल 10 बजे तक जो है ना वो हो गया है। लेकिन जो हालात आपके सामने हैं, बखिए उधेड़ के रख दिए काजी फायजीसा ने। इन लोगों के चेहरों से निकाब उठाया है कि कितने घनौने तरीके से इन्होंने अपनी पार्टी को चला रहे थे और वन मैन शो था। और वो अकबर एस बाबर के दलाइल भी अभी हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि देखें जी, हमें नॉमिनेशन पेपर तक नहीं दिए गए, कागजात नहीं दिए गए, हम वहाँ लेने गए तो जनाब हमें दरवाज़े बंद थे और सारा कुछ उनके वकील वो बोल रहे हैं। ठीक है ना जी। तो अकबर एस बाबर भी पहुंच गए, सारे लोग पहुंच गए। तो अभी बहस हो रही है, लेकिन इतला यही मिली है कि कल सुबह 10 बजे तक जो है अब इन्होंने इलेक्शन का वो कर दिया है। मुझे ये लगता है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कल भी अगर सारा दिन लगा तो कल वो निशान अलाट हो जाएंगे। जितने भी कोई ये है ना, इन सब के कल निशानात अलाट हो जाएंगे। और एक दफ़ा अगर निशानात अलाट हो गए तो फिर इनको कुछ नहीं मिलेगा। इनको आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे ये लड़ेंगे। अगर इनको बल्ले का निशान ना मिला तो 50% से ज़्यादा उम्मीद है कि ये बाईकाट का ऐलान कर देंगे। अभी तो ये हर रोज़ कह रहे हैं ना बाईकाट नहीं करना नहीं करना, ठीक है। तो फिर इन्होंने बाईकाट का ऐलान कर देना है, ये मैं आपको पक्की बात बता रहा हूँ। और अभी आज की सारी ऑब्जर्वेशन हमने देखी है, आपने भी देखी है, टीवी पे चल रही है। उसमें कोई बल्ले के निशान मिलने का अब चांस और भी ख़त्म हो गया है। जो पहले 50% था ना, अब वो भी ख़त्म हो गया है, क्योंकि वो सारा गांधी गंद है। उसमें तो कोई एक अच्छाई वाली बात है ही नहीं कि आप कहें जी कि ठीक है जी इनको दे दें, इंतखाबी निशान दे दें। वो तो है ही नहीं, वो तो कोई ऐसी बात है ही नहीं वहाँ पे। और कल भी मैं समझता हूँ ये काजी फायजीसा की मेहरबानी है कि कल भी वो बेंच में उन्होंने कहा है कि कल हम देख लेते हैं 10 बजे, तो वो कर रहे हैं। तो बहरहाल बल्ले के जो मैंने सारी बहस सुनी है, इनको बल्ला नहीं मिल रहा। और अगर बल्ला नहीं मिलेगा तो ये रुल जाएंगे, ये कहीं के भी नहीं रहेंगे, बिल्कुल ये पक्की बात है, पक्की बात है, ठीक है। अब मैं जनाब एक और बात, बिलावल भुट्टो जरदारी की पलटी खाई है कैसे। आप अंदाज़ा करें बिलावल भुट्टो जरदारी भला आज किधर पहुंचा है। वोट सर जी, ये इनकी कोई इज़्ज़त गैरत वाली बात ही नहीं रही। बिलावल भुट्टो जरदारी मिनहाजुल कुरान के दफ्तर पहुंच गया है, ताहिरुल कादरी से वोट मांगने के लिए चला गया है। और जो इनको डाकू और चोर कहते थे ताहिरुल कादरी वगैरह, तो अब ये उन्हीं को जो इनको चोर डाकू को कहते थे वोट मांगने के। पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल ही नीचे लग गई है ना इनका। तो सर जी देखें, बिलावल भुट्टो ने जो वहाँ गुफ्तगू की है ना, उन्होंने कहा है कि हमारा और आपका मंशूर एक है। ओ मेरे खुदा, इंज करके लोग जड़ा ना कर रहे हैं और हंस भी रहे हैं, सिर नू हाथ भी पा रहे हैं, हंस भी रहे हैं। मुझे बताएं जी, ताहिरुल कादरी और बिलावल भुट्टो का मंशूर एक है, ये उन्होंने आज मीडिया को गुफ्तगू करते हुए बात की है। क्या ये बात ठीक है? और बिलावल अपने कोई अबू दा, कोई अम्मी दा, कोई नाना अबू दा कोई तो इज़्ज़त रख ले। आपको मिलने फिर भी 3000 वोट मिलने हैं इधर से, 3000 नोट कर ले, ज़माना ज़ब्त होनी है आपकी। लेकिन आप जिस तरीके से गिर गए हैं और आज वो 14 वो जो मॉडल टाउन के कातिल हैं उनका मुतालबा आप कर रहे हैं, उनका मेन मुतालबा करने वाला तो कनाडा बैठा है।
ताहिरुल कादरी, वो तो है नहीं, आज आप उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। और नून लीग ने भी काफ़ी हद तक जी मसले हल कर लिए हैं। ये लाहौर का जो रुहेल असगर का सीट थी उसके ऊपर एडजस्टमेंट हो गई है। और भी मुझे मैसेज आए हैं काफ़ी सारे कि वो एडजस्टमेंट जो है ना वो कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, पुराने लोगों को नज़रअंदाज ना करें। नून लीग के साथ इनका हो गया, कल इंशाल्लाह फ़ाइनल टिकट जारी हो जाएंगे, जो रह गए हैं वो हो जाएंगे। और जहाँ जहाँ से टिकट मिले हैं, वैसे मैंने ये कहा था कि मुझे आप मैसेज करें आपके इलाके से जहाँ जहाँ से मिले हैं। मोस्टली यही कह रहे हैं कि सर जी हम मुतमईन नहीं हैं। मुतमईन वाले भी मिले हैं, लेकिन मोस्टली यही कह रहे हैं कल का दिन है, अभी भी ये कुछ कर सकते हैं। कई दफ़ा टिकट वापस लेके दोबारा भी दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बल्ला मैनू बढ़ता नज़र आ रहा है। और ये आज शाम तक मैं आपको बता रहा हूँ, आज शाम तक ये जो है पीटीआई वाले अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो एक नया इंतखाबी निशान दे देंगे, लेटर जारी कर देंगे। क्योंकि कल भी अगर ये केस चलता रहा शाम तक तो फिर गेम ओवर हो जाएगी। और इसके साथ साथ सर जी वो जो साथ साथ साजिश चल रही है, एक और सेनेट में आ गई है करारदाद सेनेटर हिदायतुल्लाह साहब की कि जनाब इलेक्शन 3 महीने के लिए मुलतवी किए जाएं। इलेक्शन 3 महीने के लिए मुलतवी किए जाएं। ये क्या चीज़ है सर जी? दुश्मन अपने वार कर रहे हैं और ये क्या हो रहा है इसकी किसी को समझ नहीं आ रही। एक करारदादी वो जमात इस्लामी के मुश्ताक साहब की पड़ी है, जिन्होंने कहा है कि जनाब ये करारदाद पेश करो, और वो अभी नहीं की। उन्होंने एक और करारदाद आ गई है। अब सेनेट का इलेक्शन होगा तो उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, कितने मुनाफिक जो हैं वो गराजर हो जाएंगे और कौन जो है वो चुप रहेगा, जैसे पीटीआई के लोग थे। तो फिर ये सारी चीज़ें देखें ना तो फिर लगता ये है कि इलेक्शनों पे सवाल उठता है सर जी सेनेट में ये क्यों बार बार करारदाद आ रही है जी? इसके पीछे कोई कार्रवाई करें, देखें। फिर इनको अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, बल्ले का भी ना मिले और इनका प्लान बी भी फेल हो जाए तो फिर ये भी इलेक्शन का बाईकाट ही करेंगे। तो ये सर जी जो कल का दिन है ना बड़ा अहम है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से लोग जो है वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। बाकी बाहर का मौसम भी आपको दिखाता हूँ। बाहर का मौसम देखें, धुंध आई हुई है, सर्दी टॉप पे है। वैसे तो 9 टेम्परेचर है, लेकिन वो बताया ये जा रहा है कि जनाब ये 5 से भी ज़्यादा है। 9 है लेकिन ये 5 से भी ज़्यादा है। ठीक है, टेम्परेचर जो सेंटीग्रेड 5 है ना उससे भी ज़्यादा फील हो रहा है। तो ये सूरत हाल है। तो ब्रेकिंग न्यूज़ हमने आपको दे दी हैं, सारी खबरें दे दी हैं, 3-4 मेन अहम खबरें दे दी हैं। तो अब आप अगली वीडियो तक हमारा इंतज़ार करें और आपको बताते हैं कि कितने लोग बिला मुकाबला हो गए हैं या किस किस ने अपने कागजात जो है वो वापस लिए हैं।